सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू डायनामिक डोज। आ चुके हैं हम बढ़िया सा एक लेक्चर लेके फिर से। और बेसिक रिक्वायरमेंट सीरीज में हमारा आज आखिरी लेक्चर जो है इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरे बारे में कुछ बातें जो कि शायद अब तक तो आप हर कोई जान चुका होगा, जैसे कि मेरा नाम, मैंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया और करेंटली व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, तो ये सारी बातें जान चुके हो तो हमारा इंस्टाग्राम भी चैनल जरूर फॉलो कर लेना यार। ठीक है, डायनामिक डोज। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है इंटीग्रेशन। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं अपनी पेन की निब सही कर लूँ। ओके, चलो यार चश्मा ही बदल लिया जाए, अब टीचर वाला चश्मा फिर से लगा ले। ठीक है चलो यार। ठीक है, आज है टॉपिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव। तो यार हमेशा की तरह जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो पहली जो चीज करवाता हूँ मैं बोलता हूँ भाई लिख लो। लिख क्या लो? डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ना दो तीन टाइप की डेफिनेशन आती है इसकी। तो सबसे पहली वाली लिखो आप, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहली डेफिनेशन इसकी। दूसरी वाली लिख लो, फिजिकली फिजिकली इट इज समीशन समेशन ऑफ इनफाइनाइट एंटिटीज और इनफाइनाइट पार्ट्स। ठीक है यार, ठीक है ना। अब जो तीसरी डेफिनेशन इसकी आती है और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है यार, देखो हमेशा की तरह मैं बस यही चीज बोलूंगा, अभी डेफिनेशंस को लिख लो, अभी डेफिनेशन को जान लो। एक एक डेफिनेशन अच्छे से समझाने वाला हूं मैं, जैसा कि हमेशा करते हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, क्या किया था, बस सिंपली यार डेफिनेशन लिख लो। कई बच्चे यहीं पे भाग जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ बस इनको लिख लो, एक एक डेफिनेशन का मतलब बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा क्यों ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, क्यों ये होती है डेफिनेशन। ठीक है, अब तीनों डेफिनेशन मैंने लिखवा दी। इसके बाद हमेशा की तरह जब भी हम कोई चीज सीखते हैं मैं बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन की, इसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर कोई डाल देगा लाल स्याही से रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन भाई हमने डाल दिया है। रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? अब इंटीग्रेशन यार किसी फंक्शन का ही होने वाला, तो लेट्स टेक y इज इक्वल टू एफ एक्स अ फंक्शन। ठीक है, y कोई x का फंक्शन है, एफ एक्स। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ y विल बी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन। ऐसा एक साइन होता है, देखो यार इसको दूसरे कलर से मैं बनाता हूँ। ठीक है, लाल कलर सबको दिखता होगा अच्छे से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, देख लो भाई, सांप के जैसे, एस के जैसे, जो भी बोल रहा हूँ, वाई। ठीक है, अब ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होने वाला है। ठीक है, इंटीग्रेशन होने वाला है। तो वाई डी एक्स, इस तरीके से आई अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ठीक है, समहाउ आप इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हो। इसको नीले डब्बे में बंद कर देता हूं, हर कोई इसे नोट कर लेगा। ठीक है, क्या करा मैंने यहाँ पे, बस एक साइन लगाया है। अब इंटीग्रेशन करना कैसे है, क्या होता है भाई, कैसे, हाउ टू इंटीग्रेट, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बस इसको बना लो कि भाई ऐसे करके एक साइन लगाते हैं, एक एस बनाते हैं। हमारा फंक्शन वाई एफ एक्स है। ठीक है, तो एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। इसको अगर मैं फर्दर आगे लिखूंगा तो y की जगह डेफिनेटली भाई एफ एक्स लिख दूंगा। एफ एक्स जो भी मेरा फंक्शन होगा, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी भी टाइप का फंक्शन। फंक्शन में भी आपको बता चुका हूँ सारे टाइप के। यहाँ पे लिख दूंगा मैं डी एक्स। ठीक है, तो जैसे डिफरेंशिएशन का मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया था, डी बाई डी एक्स, वाई लिख देते थे हम। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें आप लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो, सब समझदार हो चुके हैं भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया इसका कि भाई इस तरीके से कुछ इसको रिप्रेजेंट करना है। अब बढ़ते हैं भाई अगली चीज जो हर कोई जानने के लिए बेताब बैठा है। रिप्रेजेंटेशन हो गया सर, अब बता दो इंटीग्रेट करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाल लो हाउ टू इंटीग्रेट। ठीक है, हाउ टू इंटीग्रेट। ओके, तो लेट्स अगेन टेक अ फंक्शन टेक अ function y which is a function of x, of course y is a function of x। तो y भाई कोई x का फंक्शन है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अभी इस कुछ भी को क्या लिख दूं मैं, अगर मैं लिख दूं इसको x की पावर 3, x की पावर 3 भाई।
ठीक है, तो सबसे सिंपल डिफरेंशिएशन जो आता है ना, हाउ टू डिफरेंशिएट में सबसे पहले डिफरेंशिएशन, अगर मैं आई लिख दूं, आई यहां लिख के y ऑफ dx लिख दूं, ठीक है, इसे मैं अगर ऐसे लिख दूं कि x की पावर n, यहाँ पे n क्या है 3 है, और dx अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन होएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन आई। सबसे पहले इस फॉर्मूले को भाई डिब्बे पे बंद कर लो, हर कोई इसे डिब्बे पे बंद कर लो, ठीक है भाई। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, डिफरेंशिएशन में भी सेम ऐसे ही मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन डिफरेंशिएशन में भी सब कुछ बताया था आगे क्या है कैसे है क्यों है, यहाँ पे भी आपको सब कुछ बताऊंगा। इस फॉर्मूले को अगर मैंने लिख दिया है तो कुछ थोड़ा सा भाई एक्सप्लोर भी कर लेते हैं सर फॉर्मूले को, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। बिल्कुल यार बिल्कुल, अपन लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल में डालूंगा ईजी, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो मैं लिखूंगा सिंपली i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 dx, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूला देखूंगा मैं, यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है सबसे पहले n चाहिए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सर n इज इक्वल टू यहाँ 4 है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, x की पावर n+1 मतलब 4+1 अपॉन 4+1 विच इज इक्वल टू x की पावर 5 अपॉन 5। सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5। सिंपली इतना सिंपल है भाई इसको करना इंटीग्रेशन को, ठीक है। ठीक है, कितनी छोटी चीज दिख रही है ना आप सभी को, बताऊंगा इसका एक डीप मतलब है भाई इंटीग्रेशन का। जितना आसान दिखता है ये उतना आसान होता नहीं है, ठीक है, लेकिन करना बहुत आसान है इंटीग्रेशन को, ठीक है। आप सिर्फ इन्हीं सब स्टैंडर्ड फॉर्म वॉर्म इन सारी चीजों के थ्रू इंटीग्रेशन को बहुत आसानी से कर सकते हो आप, है ना। आपको सिंपली ये फॉर्मूला पता है भाई, ठीक है, तो एक्स की जितने भी इस टाइप के प्रॉब्लम आने वाली है वो तो आप कर ही लोगे। चलो यार, मुझे ऐसा लगता है इतना इतना हर बालक बालिका को समझ में आया होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से फिर से थोड़ा सा रिपीट करने वाला हूं मैं, फिर से जहां से मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताई भाई इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, ठीक है, जिसका अभी बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अभी तो दो चीजों पर फोकस करना है। पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, तो रिप्रेजेंटेशन बस एक एस बना दो, ऐसा स्ट्रेच्ड एस, या फिर ये सांप बोल लो भाई, ऐसा सांप बना दो, अंदर एफ एक्स डाल दो और डी एक्स डाल दो। डी एक्स जिसके एक्स की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, डी एक्स डाल दिया। थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, थीटा डाल देंगे। टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी टी डाल देंगे, डी वाई डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये है सिंपली, इसको नोट कर लो भाई, जो जो बच्चा है पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हो, है ना। इसके बाद मैंने आपको सिंपली बताया हाउ टू इंटीग्रेट जैसे प्लस माइनस करते हो ना भाई, अगर आपको बोल दे हाउ टू ऐड कोई भी, ठीक है, आपको 2 और 3 दे दिया, एक्स इज इक्वल टू भाई आपको 2 दे दिया है, वाई इज इक्वल टू 3 दे दिया है, दोनों को ऐड करना है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2+3, ठीक है। इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन और इसका कैसे करके सॉल्व करते हैं ये चीज होती है, बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ मैं, जानता हूँ कि 8 9 के बच्चों को ऐसे बताना चाहिए वैसे, ठीक है। और यहाँ मैं एज्यूम करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखना है एटलीस्ट वो 10th क्लास पास है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आई इज इक्वल टू, सिंपली मैंने बताया कि रिप्रेजेंटेशन पहले मैंने आपको समझा दिया, वैसा ही यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन बना हुआ है भाई। और फिर आई इज इक्वल टू एक्स की पावर, अगर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है मुझे डीएक्स का, तो एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। एक मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है भाई, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अगेन मैं बस इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट मार दूंगा और निकाल लूंगा आंसर, जो कि है x की पावर 5/5, ठीक है भाई। चलो यार, उम्मीद करता हूँ इतना सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, हमेशा की तरह जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशंस, वैसे ही यहाँ पे मैंने आपको बताया सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस, ठीक है। तो आ जाते हैं भाई, नीली स्याही ले लेते हैं। अब यार देख लो यहाँ पे x की पावर n dx, जैसे कि मैंने अभी बताया x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये इसका फॉर्मूला होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, वैसे यहाँ पे dx लगा लेंगे, ठीक है, हर कोई dx को यहाँ पे एज्यूम करके चलेगा, वैसे मैंने नीचे लिख दिया, यही नहीं लिखा था। तो cos x dx, ठीक है, तो cos x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x, e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cot x। ये चीजें याद होनी चाहिए हर एक बच्चे को ना, ये याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी ये नहीं आने वाला है भाई cos x का dx, ठीक है, कुछ आएगा लेकिन उसमें ये अगर आपको याद होगा ना, ऐसे सॉल्व करोगे आप, ऐसे सॉल्व कर दोगे, ठीक है भाई। चलो सर, इतना तो आपने बता दिया।
अगेन भाई इसको पॉज करेंगे स्क्रीन को और इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में यहाँ से पूरा रेफरेंस आपको लेना है, पूरा रेफरेंस लेना है, इसलिए आपके पास इसका नोट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ हर कोई से नोट कर लिया होगा। चलो आगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ज्यादा ऊपर नहीं करता मैं। यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ ना कि पहली डेफिनेशन जो मैंने बोली थी, पहली डेफिनेशन, अगेन पहली डेफिनेशन क्या बोली थी भाई मैंने, हमेशा की तरह डेफिनेशंस को अगेन सर प्रूव करते हुए, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आ गई है बारी कि मैं आपको अब बताऊं कि पहली डेफिनेशन मैंने ये क्यों लिखवाई थी। ठीक है, तो उस बारी को बारी बारी से करते हैं, आ जाओ। तो इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और इंटीग्रेशन का दूसरा नाम जो होता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी एंटी डेरिवेटिव। यार यहाँ पे देखो यार, अगर मेरा y इज इक्वल टू कॉज एक्स है, ठीक है, इसका मैं बोलूं इंटीग्रेशन, इसका सॉरी मैं आपको बोलूं इंटीग्रेशन कर दो, तो आप लिख दोगे i और फॉर्मूले में जाओगे, यहां देखोगे सर साइन एक्स लिखा तो हुआ है सिंपली, साइन एक्स। इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि अगर मैं इस i को, इस i की वैल्यू क्या है साइन एक्स, अगर मैं डी आई अपॉन में डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन कर दूं ना, तो बच्चे बच्चे को याद हो चुका होगा, जो भी मेरा पिछला लेक्चर देख के आया है, डिफरेंशिएशन को पढ़ के आया है, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सर कॉज एक्स ही होता है, कॉज एक्स ही होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो क्या ये नहीं बोल सकता कि मैं रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। अब अगर इसका फिर से आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको साइन एक्स फिर से मिल जाएगा, इधर फॉर्मूला में देख लो। ठीक है, ये y ही तो मिल चुका है मुझे, y ही तो मिल चुका है। ओ सॉरी, इस साइड नहीं लिखना चाहिए मुझे ये, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू y। ठीक है, इतना तो हर किसी को दिख रहा होगा यार यहाँ पे कि सर ने क्या किया यहाँ पे यार, y इज इक्वल टू, चलो इसको और अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, cos x dx, i इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट भी लगा लिया भाई। ठीक है, यहां से नोट कर लो। ओ सॉरी, मेरे पीछे छिप गया है क्या ये। चलो यार, थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं मैं बोलते जाता हूँ, प्लीज एडजस्ट करे करना, मेरा यहाँ पे विजन रहता है ना, मेरा जो सेक्शन आता है वो कैम का, उसके पीछे शायद ये छिप रहा है, मैंने देखा जस्ट अभी अपने ओबीएस स्टूडियो पे। तो ठीक है, यहाँ पे यार आप लोग देख सकते हो क्या हुआ है, इतना तो हर किसी को दिख रहा होगा यार कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स का जस्ट मैंने इंटीग्रेशन किया तो साइन एक्स आया, साइन एक्स का अगेन मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया ना तो y फिर से आ गया। इसका मतलब ये एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव है। नहीं समझ आया, दूसरा एग्जांपल लूं, ओके, x की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 ले लेते हैं, चलो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सिंपली सर n इज इक्वल टू 4 अगर मेरे को आ गया है तो i इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/5। क्या किसी को कोई शंका, क्या किसी को कोई डाउट? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर, i इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 आ गई है, आ गई है। डिफरेंशिएशन में पढ़ा चुका हूं आपको। अगर मैं फिर से लिखूं डी आई अपॉन में डी एक्स, तो d अपॉन में अगर यहाँ dx लूं और x की पावर 5 अपॉन में 5 लूं, यार इधर मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि यहाँ n की वैल्यू 5 है अगर, और मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ डेफिनेटली d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5, जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट का। और अगर यहाँ भी n की वैल्यू 5 है, तो जो इन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, एन भी आप जज करो क्या है। ओके, तो डी आई अपॉन में डी एक्स, इसको इसको 5 बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा बाई 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 क्या है, क्या है, वाई, वाई। तो एक्स की पावर 4 का मैंने इंटीग्रेशन किया, मुझे मिला ये एक्स की पावर 5/5। जो इंटीग्रेशन आई आया था मैंने उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब एक्स की पावर 5/5 का, मुझे मिल गया वाई। तो क्या ये एंटी डेरिवेटिव नहीं है क्या, ये एंटी डेरिवेटिव नहीं है क्या? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। अभी भी समझ नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं, एक और एग्जांपल लूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल भाई, जस्ट 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 आपके लिए, आपके लिए। y इज इक्वल टू में, y इज इक्वल टू में 1/x अगर लिख दूं, y इज इक्वल टू में अगर 1/x लिख दूं, ठीक है, और मैं बोलूं इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, विच इज
है ना, इस बार ये भी लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, फॉर्मूले में जाएंगे, 1/x इज इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। ठीक है सर, लॉग एक्स हो गया बिल्कुल। अब मैं अगर फिर से बोल दूं, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो भाई, तो डी आई अपॉन में आप डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो डी अपॉन में डी एक्स और लॉग एक्स आ जाएगा आपका। डिफरेंशिएट करने पे क्या आने वाला है, डी क्या आने वाला है आपका, सॉरी स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी लिखने वाला हूं मैं। डी क्या आने वाला है आपका, 1/x। अब log x का डिफरेंशिएशन सबको पता होगा, जैसे मैंने यहां भी चार्ट बताया ना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, वहां भी बताए थे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, सबको पता होना चाहिए यार। सबको पता होगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, विच इज अगेन इज इक्वल टू y। y लिया था मैंने 1/x, उसका इंटीग्रेशन किया तो log x आ गया, log x का फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया तो 1/x आ गया, जो कि y है। ये एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिफरेंशिएशन को फिर से इंटीग्रेशन को अगर आप फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो आप उसके प्रीवियस स्टेट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ठीक है सर। या फिर आप ये भी देखो ना यार, अगर आपको डी ये दिया, अगर मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर दूं ना 1/x का, फिर से मैं log x पे पहुंच जाऊंगा, log x पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव का भी अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दोगे तो आप प्रीवियस फंक्शन पे पहुंच जाओगे। तो इसे कहते हैं एंटी डेरिवेटिव कनेक्शन, शायद आप समझ चुके होंगे। इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से जो मिला है ना उसका डिफरेंशिएशन करो, प्रीवियस पार्ट पे पहुंच जाओगे फंक्शन में, इसलिए इसको हम एंटी डेरिवेटिव कह रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, जिसे समझ आ गया हो बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, बहुत सारे मतलब है इसके, आगे पता चलेंगे। ठीक है, ये अभी तो बस पहली डेफिनेशन बताई है मैंने, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखना आप, मैंने बताया आपको सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ फंक्शंस लिखे हैं एफ एक्स, और यहाँ पे उनके देख लो, यहाँ पे सांप बना दिया है मैंने एफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे हुए हैं भाई उनके इंटीग्रेशंस, तो एक्स की पावर एन डी एक्स ये बता दिया मैंने, हर कोई इसको नोट कर लेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 10x। ठीक है, ठीक है भाई, इसको नोट कर लो पॉज करके। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली स्लाइड पे। ठीक है, अगली स्लाइड क्या लाई है हमारे लिए, जैसे भाई हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वैसे ही आएगा हमारे पास रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों जरूरी है रूल्स ना, मैं आपको बताता हूँ। लेट से मैंने आपको ये बता दिया भाई, एक्स की पावर एन जो है, एक्स की पावर एन जो है, ठीक है, उसका जो इंटीग्रेशन है ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसको अगर आपको करना है तो एक्स की पावर एन प्लस वन लिखो, और अपॉन में एन प्लस वन लिख दो। ठीक है, ये तो आपने सिंपली कर लिया। अब भाई क्या हो अगर आपको रूल ना पता हो और आ जाए y इज इक्वल टू, भाई इस बार x की पावर n नहीं है, y इज इक्वल टू इसकी पावर है x की पावर, फोर प्लस एक्स की पावर तीन। भाई अब क्या करोगे, अब क्या करोगे अगर आपको रूल नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है जो जो डिफरेंशिएशन की मेरी सीरीज देख के आ रहा है वो जज कर लिया होगा अभी तक, उसने जज कर लिया होगा कि सम रूल इज ऑल अबाउट कि इनको डिवाइड कर दो, अगर बीच में कोई प्लस माइनस का साइन लगा है तो इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दो। मतलब कैसे, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर n और इसका मैं बोलूं इंटीग्रेशन, तो आप बनाओगे i, एक्स की पावर लिखोगे 4 प्लस एक्स की पावर लिखोगे 3, और यहाँ पे लिखोगे dx, इनको ब्रैकेट में डाल के। ठीक है, अब इनका तो कोई मेरे पास फॉर्मूला है नहीं, तो सिंपली कुछ नहीं करना है भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन को हम देंगे तोड़, dx और प्लस साइन आ जाएगा यहाँ, और x की पावर 3 dx। ठीक है, अब तो कोई अंधा भी कर देगा भाई, अब तो किसी अंधे को भी आंसर पता है, अभी अभी पूरा फॉर्मूला बताया है मैंने, और यहाँ लिख भी दिया है कि x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, इसका मतलब ये हो जाएगा x की पावर 4+1 5 अपॉन में 4+1 5 प्लस x की पावर 3+1 4 अपॉन में 3+1 4। बहुत बढ़िया सर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। चलिए ठीक है, ठीक है, तो सम रूल थोड़ा सा सम रूल लिख लेते हैं। अब देखो, सम रूल लिखने के लिए ना मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो उठाने वाला हूँ भाई इसको, और इसको डाल दूंगा सीधे यहाँ नीचे। ठीक है, इसको डाल दूंगा सीधे यहाँ नीचे, ताकि स्लाइड्स में भी आपके काम आ जाए। सो सम रूल इज, है ना, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू एफ, सॉरी, y इज इक्वल टू u प्लस v, where u and v are the functions of x, so to integrate
y we can write it as y is equal to, ओके सॉरी, थोड़ा सा इसको और नीचे लाऊंगा मैं, वी कैन राइट y इज इक्वल टू, इफ इंटीग्रेशन ऑफ y dx में लिख रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं u जो कि मेरा x का फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, है ना, ठीक है, प्लस v जो कि मेरा x का फंक्शन अगेन है उसको भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, ठीक है, ये है भाई, ठीक है, वेयर y इज इक्वल टू u प्लस वी, ठीक है, ठीक है, चिंता मत करना, ये स्लाइड जरूर आपको मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे और जो मैंने एग्जांपल समझाया क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे भाई, अच्छे से मैंने एग्जांपल समझा दिया आपको। चलो भाई, ये था सम रूल, और सम रूल समझा दिया ना, इसका मतलब माइनस रूल भी समझा दिया। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा कि सर माइनस का आ गया तो क्या करना, भाई माइनस आ जाएगा तो सिंपली यहाँ पे माइनस लगा दियो, यहाँ माइनस लगा देना, अपना कदे आ जा भाई लेके तू कि सर यहाँ तो प्लस वाला आपने रूल बताया था, माइनस आ गया, आप क्या करना है, ठीक है। चलो यार ये रूल हो गया, अगले रूल पे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय अ कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, सो वी हैव अ फंक्शन y is equal to x की पावर 4 but this time here is 3, है ना, ठीक है, so to integrate y we can write, ठीक है, तो y is equal to 3x की पावर 4 है, so इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखना था हमको, तीन, तीन भाई आप निकाल सकते हो बाहर, और x की पावर 4 dx लिख सकते हो, सिंपल, कुछ नहीं करना था, सेम इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन के टाइम पे भी ये हुआ था, इसको मैं लिख सकता हूँ i, अगर तीन में यहाँ लिख दूं, मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन 5 बार बता चुका हूँ मैं, x की पावर n क्या है 4, हमारा फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n+1 मतलब 4+1 विच इज इक्वल टू 5, अपॉन में n+1 विच इज अगेन इक्वल टू 5, सो i इज इक्वल टू 3/5 x की पावर 5, ये हो जाएगा मेरा आंसर फॉर दिस। तो मल्टीप्लीकेशन भाई कांस्टेंट कुछ बड़ी चीज थी क्या, बिल्कुल बड़ी चीज नहीं थी यार, है ना, ठीक है, बस भाई एक कुछ दिया हुआ है वहां पे 3 उसको बाहर निकाल लो, अंदर जो x का फंक्शन है, जो भी कांस्टेंट दिया हुआ बस उसको बाहर निकाल लो, जो x का फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो अगले रूल पे बढ़ते हैं, अगला रूल भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट रूल और बहुत अलग रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल और बहुत अलग रूल, किससे, डिफरेंशिएशन थे, तो इसके लिए पानी पीना पड़ेगा भाई। चलो यार ठीक है, अब इस रूल को समझाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, तो वहां पे यार आपको ना अगर याद हो डिफरेंशिएशन में ना एक मल्टीप्लीकेशन का रूल था, ठीक है, u डॉट वी का अगर डिफरेंशिएशन करते थे तो आप u d/dx v लिख देते थे, बता ही देता हूँ, है ना, ठीक है, y इज इक्वल टू यू डॉट वी होता था वहां पे, तो अगर मैं बोलता था dy/dx कर दो, तो इसको क्या कर देते थे आप, u dv/dx प्लस v du/dx, हर किसी को याद होगा, हर किसी को याद होगा जो भी प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आ रहा है, लेकिन इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, इसके जैसे किसी चीज का लेना देना है, ठीक है, सो if y is equal to u dot v, where again u and v are function of x, है ना, ठीक है, so to integrate y we can write it as, if है ना y is equal to u dot v है, ठीक है भाई, वहां जैसा फॉर्मूला यार यहाँ नहीं चलता है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलता है भाई, एंटी डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया, एक बढ़िया सा मेरे को इसके लिए एग्जांपल लगेगा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसको देखो, अगर इंटीग्रेशन करना हो ना तो u डॉट वी, यार ये दोनों ना x के फंक्शन है, x का फंक्शन, फंक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी मैं बोलूँ x का फंक्शन, इसका मतलब u कैन बी एनीथिंग यार, x की पावर 4 हो सकता है, v कैन बी एनीथिंग sin x हो सकता है, ठीक है, ये बस एग्जांपल है, ये बस एग्जांपल है, कोई भी ये नहीं समझेगा कि u और v यही होने वाले हैं, ठीक है। चलो तो मैं अब लिखाने वाला हूँ फॉर्मूला, है ना, ठीक है, जो कि कहता है भाई यहाँ पे ना u निकाल लो बाहर, v निकलो और dx लिख लो, ठीक है, लगाना है एक माइनस, इधर आएंगे अपन, अब फिर से सांप बना दिया हमने इंटीग्रेशन का साइन, अब लगेगा एक ब्रैकेट,
डी बाई डी एक्स और यहां लिख दोगे आप v, ठीक है, v, डी बाई डी एक्स, सॉरी यू एंड नाउ यू कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इसको बंद कर दोगे आप ब्रैकेट पे, ठीक है, इतना वाला पार्ट पूरा कर दोगे आप बंद ब्रैकेट पे और यहां लिख दोगे आप dx, ठीक है। अब फॉर्मूला यार थोड़ा सा देखने में टफ लग रहा होगा, क्या चीज है, इसलिए मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, ठीक है। अभी 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 सारी चीजों को भूल जाओ, अभी सारी चीजों को भूल जाओ, बस अपना ध्यान यहाँ पे दो इस फॉर्मूला को याद करने में, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला आपको याद हुआ ना, कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं हो पाएगा। सिंपली मैंने लिखा था u और v, u डॉट v के फॉर्म में मेरा फंक्शन लिखा हुआ y इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, u बाहर निकालना है, v dx, v का इंटीग्रेशन किया मैंने, माइनस लगाना है, इंटीग्रेशन लेना है, ब्रैकेट में इस पूरे पार्ट को पहले सॉल्व करना है मेरे को, ब्रैकेट में इस पूरे जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करना है, जो कि डी बाई डी एक्स, यू का आपने यू जो यहाँ पे आपने बाहर लिया था, ठीक है, यू जो आपने बाहर लिया था उसका डिफरेंशिएशन आपको कर देना है, देन वी डी एक्स, जो ये वी डी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और टोटल का फिर से इंटीग्रेशन कर देना। हो सकता है भाई बहुत सारे बच्चों को ना समझ में आया हो, मुझे भी नहीं समझ आया था पहली बारी में, इसलिए लिखने वाला हूं y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। बहुत बढ़िया सर। अब इसका करना भाई मेरे को इंटीग्रेशन, इसका करना है मेरे को इंटीग्रेशन, एक्स साइन एक्स का क्या कोई फॉर्मूला या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया? बिल्कुल नहीं बताया, ठीक है। एग्जाम्पल डाल देता हूँ यहाँ पे, ई जी, ठीक है, एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ठीक है यार। अब देखो यहाँ पे ना u डॉट v के फॉर्म में मुझे दिख रहा है, अगर यहाँ एक डॉट लगा दूं तो मैंने क्या बोला था, अगर इंटीग्रेशन ऑफ दिस आपको करना है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ दिस आपको करना है तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा u बाहर, u आपको बाहर लेना पड़ेगा, तो चलो भाई x बाहर ले लो और अंदर लिख दो साइन एक्स dx। अभी तो सिर्फ लिख रहे हैं, अभी कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये अब ब्रैकेट थोड़ा सा दूसरे कलर का बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। अगेन अगेन फॉर्मूला में क्या है, डी यू बाई डी एक्स, यू क्या है मेरा x है, ठीक है। ओ सॉरी, अभी मैंने ना यहाँ पे u और वो नहीं लिखा था, तो u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स। चलो भाई अब तो सबको क्लियर है ना, अब तो फॉर्मूला डायरेक्ट कॉपी बस करना है, कॉपी पेस्ट। तो मैंने बोला भाई सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू क्या है, x है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी डी एक्स अगेन साइन एक्स एंड डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, और फिर से ये नीला ब्रैकेट बंद भाई, है ना, अंदर वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, बाहर लिख दूंगा dx, क्योंकि ये जो बाहर सांप लगाया है, अंदर जो भी मिलने वाला है ना उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करेंगे सर, कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता बिल्कुल भी मैं, ठीक है। और कोई भी मैं ऐसी टफ चीज नहीं बता रहा हूँ, पता आज हो सकता है जो भी बच्चा इसको पहली बार देख रहा हो ना उसको लग रहा हो ये भाई ऐसी चुटकियों का काम बनता है, चुटकियों का काम, बस 8-10 क्वेश्चन कर लोगे ना आप, जैसे ही बस 8-10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं आप। एक्स, अब एक बात बताओ, मैंने जो बताया था ना आपको, क्यों बताया था आपको, यहाँ पे आइएगा देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस ऑफ कॉज एक्स, बस इतना ही पता रखना था आपको, ठीक है। तो साइन एक्स क्या है, माइनस ऑफ कॉज एक्स, माइनस निकाल दूंगा बाहर, कॉज एक्स लिख दूंगा अंदर, अंदर भाई, ठीक है, यहां पे लगाया ये मैंने। अब इस पूरे पार्ट को ना आप चाहो तो अलग से कहीं रफ में सॉल्व कर सकते हो, यहीं सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। इस पूरे पार्ट को इधर पे बनाता हूं मैं एक लाल डब्बा, ठीक है, लाल डब्बे में ले जाऊंगा इस पूरे पार्ट को, ये लाल डब्बा मिटा भी दूंगा मैं अभी, ठीक है, लाल डब्बे में आ जाएंगे सब। अब देखना भाई यहाँ पे बस लिखा हुआ है डी वाई डी एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और कुछ तो लिखा नहीं है। अब डी एक्स बाई डी एक्स क्या था भाई, 1, बिल्कुल 1, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, तो अब भी पीछे से देख के आए स्टैंडर्ड वाली सीरीज से, स्टैंडर्ड वाला जो मैंने वो चार्ट दिखाया था उससे, तो साइन एक्स क्या होता, माइनस ऑफ कॉज एक्स, तो माइनस लगा दो, कॉज एक्स लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस ऑफ कॉज एक्स, मतलब अंदर अंदर जो ये पूरा नीले डब्बे के अंदर पैक पार्ट है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ कॉज एक्स, लाऊंगा सीधे माइनस ऑफ कॉज एक्स भाई यहाँ पे और दे मारूंगा और dx लिख दूंगा, बिल्कुल ठीक है सर। आ जाओ भाई, तो माइनस ऑफ कॉज एक्स यहाँ पे लिखूंगा, ये माइनस है, माइनस को मैंने बाहर निकाला, बन गया प्लस, प्लस अंदर लिखा मैंने अगेन कॉज एक्स और लिख दिया dx, लिख दिया dx। अब cos x dx है भाई, यहाँ पे एक ही पार्ट का इंटीग्रेशन बचा है, अगेन सर फिर से जाऊंगा, जिस जिस बच्चे ने वो नोट करा है सीरीज, जिसने ये स्टैंडर्ड चार्ट नोट किया है, अगेन अपना चार्ट खोल ले, और चार्ट में वो देख रहा होगा cos x dx तो होता है सर sin x, cos x dx जो होता है वो होता है sin x। चल भाई तूने देख लिया, आ जा अब यहाँ पे,
यहाँ क्या लिखा है मैंने, cos x dx ही तो लिखा है, ये होता है sin x, इसको इक्वल टू लगाऊंगा, माइनस ऑफ cos x लिखूंगा और प्लस cos x dx तो होता है sin x, आ गया मेरा sin x। इंटीग्रेशन भाई साहब सॉल्व कर चुके हो आप क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ऊपर बताया मैंने आपको फॉर्मूला कि जब भी u डॉट वी के फॉर्म में, u डॉट वी के फॉर्म में आपको कुछ भी दिया हुआ तो उसका फॉर्मूला ये है, इसको सबसे पहले लिखना है आपको। फिर मैंने बताया आपको एक एग्जांपल, मैंने लिया एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब मैंने इसको u और v तोड़ा, सबसे पहले u और v तोड़ा, तो u मैंने देखा मैंने ले लिया x को, v मेरे को चाहिए था, v ले लिया मैंने साइन x को, ठीक है। अब u और v अगर मेरे आ गए तो मैंने लगाया फॉर्मूला, फॉर्मूला बस देखा यहाँ पे, लिख दिया भाई सब कुछ, और पूरा आपके सामने आंसर है। किसी को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को, कोई बालक को परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताना भाई, है ना, ठीक है। कुछ भी करके उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा, है ना, कुछ भी बताया जाएगा लेकिन सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा उसका। चलो यार, मुझे लगता है, उम्मीद है कि मैंने अच्छे से समझाया इसको और आप सभी को समझ में आया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अपने अगले रूल पे, जो कि है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। बहुत ही बढ़िया चीज है भाई, इसके लिए भी एक दो अच्छे से एग्जाम्पल मैं आपके लिए देख लूँ बस, है ना। क्या है, एग्जाम्पल्स में कमी नहीं होनी चाहिए यार, एग्जाम्पल याद नहीं रहते। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यार, एक बात बताओ, मैंने आपको बताया x की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ n+1 अपॉन में n+1। सर इसका तो आपने फॉर्मूला बता दिया यार, पर जमाने भर की चीजें और भी तो हो सकती हैं। अब मान लो अगर किसी ने मुझे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 दिया, तब तो बढ़िया है सर, तब तो बढ़िया है, मैं कर दूंगा। किसी ने अगर मुझे y इज इक्वल टू, किसी ने अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5+3 दे दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा सर, कैसे करके करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ चलो यहाँ तक भी बढ़िया है, यहाँ तक भी बढ़िया है सर, कि चलो आप बोलोगे भाई मैं इसको अलग अलग कर लूंगा, टू यहाँ पे निकाल लूंगा, एक्स की पावर 5 कर लूंगा, प्लस इंटीग्रेशन 3 कर लूंगा, यहाँ इसका डीएक्स, यहाँ इसका डीएक्स, इतना तो कर लेगा ना भाई तू, अभी इतना तुझे समझाया। चलो भाई यहाँ तक तो तेरे को आसान दिख रहा है चीजें। अब तू भाई मेरे ये देख, अगर मैं तुझे एक्स की पावर 5, सॉरी सिंपल देता हूँ एक क्वेश्चन, +3 इसका दे दूं तुझे स्क्वायर, अब बता तू क्या करेगा। अब तू दो चीजें कर सकता है, या तो अपना समय बर्बाद कर जेई जैसे एग्जाम में, जो कि बहुत ही प्रीसियस टाइम होता है तेरा, ठीक है, क्या करेगा तू, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ये निकलेगा, तीन एंटिटीज बन जाएगा तेरा, 4x का स्क्वायर बन जाएगा, +9 बन जाएगा, प्लस 4 2 2 जो 4 12 12x ये बन जाएगा। तू इसका अलग से इंटीग्रेशन कर, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर, ठीक है। ये करेगा तू बढ़िया से, मस्त 4-5 मिनट में एक कर, 1 मिनट मिलता है वहां पे एक क्वेश्चन के लिए जेई में, और ऐसे करके तू बढ़िया अपना टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे 8-10 क्वेश्चन करके आ जाएगा तू, 40-50 नंबर ले आएगा जेई में, और सिलेक्ट तो वैसे ही नहीं होना है। या फिर इस रूल को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मतलब समझ, कि मैं इस रूल को क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यार एक बात बताओ, इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस, you have a function like this, ठीक है, what you can do, you can write t, t is equal to 2x plus 3, अंदर का पार्ट बस लिया, ठीक है, मैंने उसको कुछ नहीं लिया, जो फंक्शन है उसकी पावर को नहीं लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको d dt, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं अगर, तो dt बाई dx अगर मैं लिख दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है हमेशा पता है, और 3 कांस्टेंट का तो 0 होता है, अच्छे से बताया है मैंने, ठीक है सर, 2 आ जाएगा। सो dt इज इक्वल टू 2dx, 2dx आ जाएगा तेरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है सर। यार ये क्या कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन खेल रहे हो यहाँ पे, ना भाई ये नहीं खेल रहा हूँ मैं। अब देख तू ना, मैंने t रखवाया तेरे को यहाँ पे, इस जगह पे आ जा तू। अब अगर मैं y इज इक्वल टू, मैंने बोला इस पार्ट को तू t रख दे, t का तू स्क्वायर कर दे, t का तू स्क्वायर कर दे। अब तेरे को इसको डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में, तो तू क्या करने वाला था, टी स्क्वायर dx लिखता, ठीक है, i इज इक्वल टू, अब सर t को कैसे कर दूं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ये तो हो ही नहीं सकता ना, अगर ये x स्क्वायर होता तो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, कोई नहीं भाई, dx की वैल्यू तुझे बताई तो है dt बाई 2, i इज इक्वल टू अगर तू टी स्क्वायर dt बाई 2 यहाँ पे रख दे, ठीक है, सांप बना दे सामने, i इज इक्वल टू 1/2 अगर तू बाहर निकाल ले, ठीक है, और टी स्क्वायर और dt लिख दे तू, क्या कुछ गलत होगा, नहीं नहीं भाई, ये रूल यही तो है,
आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की रिस्पेक्ट में, इतना इजी है, इतना इजी है, ये फॉर्मूला देख ले जिसे ना पता हो, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर टी की पावर n+1, इसका मतलब 2+1 विच इज इक्वल टू 3 अपॉन में n+1 विच इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा तेरा t³ अपॉन 6। टी मैंने कहां से उठाया था, टी इज इक्वल टू क्या है, टी इज इक्वल टू है 2x + 3। आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू फिर से रख दे, 2x + 3 की पावर क्या है यहाँ पे 3/6, बस हो गया भाई सॉल्व, हो गया भाई सॉल्व, ठीक है। कितना आसान था इसे सॉल्व करना, कितना आसान था सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों जरूरी है ना, मैंने आपको बताया आपका समय बचाने के लिए, लेकिन 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 हमेशा की तरह, हमेशा की तरह हम ऐसे नहीं जाएंगे, है ना। हमेशा हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को हटाते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया सा हम अपना डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। सो इफ वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x + 3 की पावर 2 which we don't have a direct integration, है ना, ठीक है, इन आवर चार्ट, जो मैंने आपको चार्ट दिया है। सो वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड टू कैलकुलेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अगेन अगेन एग्जांपल मैंने लिख दिया था आपके लिए, ठीक है। जिस जिस बच्चे ने नोट किया हो, जिसने ना किया हो भाई वो पीछे जाके देख लो, क्योंकि मैं अब देखने वाला हूं अच्छा सा एग्जांपल, एक e की पावर 3x + 4 और dx, ये है भाई, इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, करके बता दो। जिस जिसको बच्चे को ऐसा लगता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, अभी जब मैंने उसको बताया था वो ध्यान से सुन रहा था, जरूर इसको करके बताएगा, ठीक है। तो पॉज करके आप कर सकते हो, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। तो मेरे पास भाई y इज इक्वल टू ई की पावर 3x + 4 है, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने इंटीग्रेशन जो चार्ट है ना उसमें दिया हुआ है e की पावर x dx, अगर e की पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर x मिल जाएगा, ठीक है। इतना भी समझ में आ गया सर। अच्छा सर ये हो जाएगा e की पावर x dx, लेकिन यहाँ पे आपने 3x + 4 दिया है, इसका कैसे, अब इसका फॉर्मूला बताओ भाई, यही थोड़ी ना करते रहूंगा मैं कि तुझे e की पावर 3x + 4 का फॉर्मूला बताऊं, फिर e की पावर कोई लिख दे sin x तो मैं तेरे को उसका फॉर्मूला बताऊं, यही काम है क्या भाई मेरा, है 100 दो 200, मैं यही बता 100 200 छोड़, हजारों लाखों ऐसे बन जाएंगे फॉर्मूला। इसलिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया है तुझे। तुझे क्या करना है, तुझे लिखना है टी, टी इज इक्वल टू क्या ले सकता है तू, एक्स का फंक्शन उठा हमेशा, ई एक्स का फंक्शन है क्या, हाँ ई की पावर एक्स का है, तो 3x + 4 लिख दे, ठीक है सर मैंने लिख दिया। मैंने बोला सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट कर, dt बाई किसकी रिस्पेक्ट में, जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चाहिए, dt बाई dx, यहां देख किसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चाहिए, x की रिस्पेक्ट में, तो x की रिस्पेक्ट में इस t को डिफरेंशिएट कर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 3x + 4 का अगर तू डिफरेंशिएशन करेगा 3 मिलने वाला है यार, आंख बंद करके, किसी अंधे को भी पता है ये बात, ठीक है। dx की वैल्यू निकाल, dx इज इक्वल टू dt/3, ठीक है सर निकाल दिया, इतना तो निकाल दिया सर, यहां पे आ, ठीक है तूने ये निकाल लिया। अब क्या कर, मैं इन चीजों को रिप्लेस कर, ठीक है रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस कैसे करके करेंगे, अभी y e अपन ने t कहां पे लिखा है, ये लिखा, तो y इज इक्वल टू e की पावर t लिख दिया मैंने, ठीक है। इंटीग्रेट करना है मेरे को x की रिस्पेक्ट में, मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन बनाऊंगा e की पावर t dt लिख दूंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर t, ओ सॉरी dx, सॉरी dx, अभी रिप्लेस थोड़ी ना करा है मैंने, तो e की पावर x dx, सेम यही चीज देखिए, यहाँ पे बस मैंने t लिखा, क्वेश्चन में जो दिया था मेरे को इसमें बस मैंने t लिखा और dx एज इट इज उतारा है, यहाँ पे बस t को बदला है, ठीक है। dx की वैल्यू क्या निकाली है तूने, dx की वैल्यू क्या, dt/3, तो e की पावर t dt/3, क्या कुछ गलत लिख रहा हूँ ना भाई, रिप्लेस ही तो कर रहा हूँ, 1/3 को तू बाहर निकाल, e की पावर t और dt लिख दे,
ठीक है, अब मेरे भाई इस फॉर्मूले को देख ले एक बार, जो मैंने तेरे को सीरीज, वो जो चार्ट दिखाया था ना, स्टैंडर्ड सी चार्ट बनाया था, उस पर इस वैल्यू को देख ले, ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। बढ़िया। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, इसका मतलब ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में ई की पावर टी अगेन इज इक्वल टू 1/3 ई की पावर टी। ओके, अब तुझे क्या करना है, 1/3 टी को रिप्लेस कर दे फिर से। टी क्या है मेरा, टी क्या है मेरा 3x+4, तो ई की पावर 3x+4। और मेरे भाई तू निकाल चुका है, तू निकाल चुका है आंसर, ओ सॉरी, निकाल चुका है तू आंसर। बढ़िया, मजा आ गया। ऐसे करना। तो यार एक बार अगर मैं ना आपको सम अप करके ना रूल्स लिखवाऊं यहाँ पे, तो पहला रूल देखो, ठीक है, टेक आउट द टी, अरे यार इधर पे नहीं लिखते यार अपन इसको ना, इसको अच्छे से इसके नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है। और ये स्लाइड्स तो मैं शेयर कर दूंगा, और जिसको भी भाई अभी नोट करना, मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूंगा यार कि जब भी मैं ना कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व, तभी आपको लिखना चाहिए। तो रूल लिख लो यहाँ पे, रूल्स है ना, ठीक है। रूल नंबर 1 है ना, ठीक है, अगर मैं देखो ई की पावर 2x+3 एग्जाम्पल था, है ना, ठीक है, टेक द पार्ट, है ना, ठीक है, और फंक्शन आउट, है ना, ठीक है, एंड असाइन इट टू टी, टी, है ना, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू, यहाँ पे फंक्शन क्या है 2x+3, है ना, ठीक है। अब यार किस फंक्शन को निकालना है आपको ना, हमेशा हो सकता है इस चीज का भी कंफ्यूजन हो जाए, किस फंक्शन, भाई जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तुम ये बोल दो सर ई को क्यों नहीं, ई को भाई कैसे रख दूं, ई कांस्टेंट होता है, ठीक है। टी इज इक्वल टू 2x+3, ठीक है यार, इतना समझ में आ गया, है ना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, अब मैं यहां पे ये चीज बोलूंगा कि विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी अबाउट विच यू हैव टू इंटीग्रेट द, इंटीग्रेट द सॉरी इंटीग्रेट द फंक्शन, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं ये बोलूंगा डिफरेंशिएट टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल, सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे एक्स के फंक्शन को मैंने निकाला ना, तो बस एक्स एक्स की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। कलेक्ट द वैल्यू ऑफ, कलेक्ट द वैल्यू ऑफ dx, ठीक है। चौथा लिख, चौथा लिख, अभी लिखते चल, बस अभी लिखते चल, फिर से इसको यहां पे सॉल्व करने वाला हूं मैं। डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x, कलेक्ट द वैल्यू ऑफ dx, ये लिखवा दिया मैंने। कलेक्ट द, रिप्लेस dx, है ना, ठीक है, विथ द वैल्यू यू कलेक्टेड, द वैल्यू यू कलेक्टेड, नाउ नाउ नाउ, अब t के फॉर्म में बन गया है ना, ठीक है, एंड मेक द फंक्शन इन फॉर्म ऑफ t, है ना, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना, ठीक है। लास्टली, लास्टली इंटीग्रेट तो तू कर चुका है ना, नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। अब लाल कलर से देख तू बस यहाँ पे, ई की पावर 2x+3 क्या हो गया मेरा, y हो गया, ठीक है। मैंने बोला सबसे पहले t ले लो, t ले लिया मैंने 2x+3, ठीक है। मैंने बोल दिया डिफरेंशिएट कर दो x की रिस्पेक्ट में, कर देंगे सर, है ना, ठीक है। dt/dx मिल गया मेरे को 2। मैंने बोला dx की वैल्यू निकाल लो, तीसरा रूल, dx की वैल्यू निकाल ली सर 1/2 dt, ठीक है। मैंने बोल दिया रिप्लेस dx विथ द वैल्यू यू कलेक्टेड, तो सर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने आए थे 2, है ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया t, ये जो t तूने निकाला था, अब यहाँ पे dx था, dx में मैंने क्या बोला, dx की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, जो भी वैल्यू तुमको मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला 1/2 dt, तो e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 dt, ठीक है। 1/2 बाहर आ जाएगा, इतना तो लिखवाने की जरूरत है नहीं मुझे, dt मैंने बोला नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा सर आपका e की पावर t/2, ठीक है। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, तो e की पावर t मैंने क्या निकाला था यहाँ पे देख, 2 की पावर नहीं सॉरी 2x+3 अपॉन में 2, इतना सिंपल है भाई।
सारा रूल लिखवाया है मैंने, और उसके रूल में भाई स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया आपको, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यार मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इतना टाइम दिया मैंने इस पे, आप लोग समझ चुके हो गए है ना, ठीक है, इस रूल को भी। तो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं भाई डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट इंटीग्रल भाई कोई कोई भी बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही मामूली सी चीज है। अभी जो पढ़ा है ना, कुछ भी नया पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी पढ़ना ही नहीं है ना, ठीक है। अभी मेरे पास y इज इक्वल टू फंक्शन होता था एफ एक्स, है ना, ठीक है। मैं बोलता था इसको इंटीग्रेट करो, आप करते थे क्या, यहाँ पे एफ एक्स लिख देते थे और dx लिख देते थे, निकाल लेते थे। लेट सपोज x की पावर 4 होता था, इसका dx करते थे, आप लिख देते थे इसको, ओ सॉरी, फॉर्मूला वॉर्मूला सब मैंने बता दिया, तो आप लिख देते थे सिंपली इसको x की पावर 5/5, ठीक है। अब व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल? दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, जहां पे कोई लिमिट नहीं है आपके पास, ठीक है। अभी लिमिट क्या होती है मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले देख लो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यार, ये ना किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है, किसी पॉइंट पे एंड होता है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक, इस तरीके से कुछ इसको आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अब यहां पे जान लो डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल इंटीग्रल हैपेंस इन अ लिमिट which are the बाउंड्रीज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं बताता हूं, बिल्कुल बता रहा हूं क्या है भाई, है ना। थोड़ा सा भरोसा रखो, है ना, मुझ पे और खुद पे भी, तभी ये चीजें हो पाएगी। आपको मुझ पे भरोसा रखना है, मुझे आप पे भरोसा है कि आप पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे ही चीजें हो पाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई क्यों। इसको सबसे पहले तो देखो हाउ टू, ठीक है। बिल्कुल सब चीज आपको पता चलेगा, क्या है डिफरेंशिएशन, सॉरी क्या है इंटीग्रेशन, क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन, सब चीज पढ़ा। सबसे पहले देख लो हाउ टू। एक बार ही ना आपको पता चल जाए कि करते कैसे है ना, फिर आप ना इस चीज को अपने आप समझने लग जाते हो, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आपको पता तो चले, आपको फॉर्मूला तो पता हो, आपको लिखते तो बने, जैसे आप पेन तो चला पाओ कि यार मैं आपको अगर लिख के दे दूं ना कि यार y इज इक्वल टू, भाई कोई मेरा फंक्शन है x की पावर 5, अब इसे आपको 3 to 4 में आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, 3 to 4 में। लेकिन मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, छोटा फंक्शन लूंगा यार मैं, x की पावर 3 है और 3 to 4 में इंटीग्रेट करो। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इसका डेफिनेट इंटीग्रल ऐसा होगा, 3 यहाँ पे लिखूंगा मैं, 4 यहाँ पे लिखूंगा। लोअर लिमिट हमेशा नीचे रहती है, अपर लिमिट हमेशा ऊपर रहती है। x की पावर 3 यहाँ पे मैं लिखूंगा और dx में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। इतना लिख दिया मैंने, कुछ भी अलग किया क्या? अभी जितना हम इतनी देर से जो पढ़ते आ रहे थे मैंने अभी वही किया है ना, बस मैंने नीचे एक लोअर लिमिट दे दी है, ऊपर मैंने अपर लिमिट दे दी, क्योंकि क्वेश्चन मुझसे बोला है इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। इधर पे डेफिनेट है, एक डिफाइंड बाउंड्री है इसकी, ठीक है। बता रहा हूँ क्या है ये वो बाउंड्री, बिल्कुल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपली जो फॉर्मूला वहां रहता था वही फार्मूला भाई, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला। तू अभी भी x की पावर 3 में से 3 तू n ले लेगा और x की पावर n+1 अपॉन में n+1 लिखेगा। जो तेरा इंटीग्रेशन होता था वो क्या होता था, x की पावर 4/4, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन यही होगा ना। अब देखो अब आता है पिक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन। तुझे बस बताऊं क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, लोअर लिमिट लिख दे यहाँ पे, अपर लिमिट लिख दे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे था, अभी यहाँ पे, इसको एक और बार इक्वल टू लिख। एक्स एक्स है ना, जो एक्स की जगह अपर लिमिट लिख, अपर लिमिट लिख दिया सर, इसकी पावर 4 लिख दी मैंने, है ना। और अपॉन में 4 तो चल ही रहा है ना, ये जो 4 है ये तो है यहाँ पे। तुझे बस बीच में लगाना है एक माइनस। अब जो एक्स है ना उसमें लिख दे जो लोअर लिमिट है, 3, 3 लिख दिया सर मैंने यहाँ पे। अब अगेन 4 पावर 4 आ जाएगा और अगेन यहाँ पावर अपॉन में 4 आ जाएगा। इसको बस कर दे भाई सॉल्व, कुछ वैल्यू मिल जाएगी तुझे, कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 4 जा 16 एंड 4 जा 64 एंड 4 जा 306 आई गेस, अपॉन अपॉन 4 और माइनस ये तो होने वाला है 81/4। इसको सॉल्व कर लेगा ना भाई तू, तेरा आंसर आ जाएगा। इतना सा है डेफिनेट इंटीग्रल, कुछ कुछ भी अलग नहीं है मेरे भाई, कुछ भी अलग नहीं है। यहीं पे तुझे 10 एग्जाम्पल बताऊंगा, तू 10 के 10 करने वाला है, 10 के 10 तू करने वाला है। अगर मैं तुझे बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी कॉज एक्स बोलने वाला हूं मैं, y इज इक्वल टू कॉज एक्स, है ना, ठीक है।
एंड इसके लिए इंटीग्रेटेड इट ठीक है इन 0 to पाई बाय 2। मैं इतना बोल दूं अगर तुझे, देख भाई तू कैसे ऐसे चुटकियों में करता है इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ एग्जाम्पल। ओके, अब सिंपली मैंने बोलना है तेरे को भाई, इंटीग्रेशन लगा साइन, कॉज एक्स लगा, डी एक्स लगा, बस यहाँ पे लिख दे 0, यहाँ लिख दे पाई बाय 2। कुछ नया कराया क्या मैंने तुझसे? नहीं। यहाँ पे लिख तू आई। ठीक है, यहाँ पे आ जा, आई इज इक्वल टू तेरा आएगा, देख भाई कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था 100 बार बता चुका हूँ भाई, साइन एक्स। चार्ट बनवा दिया मैंने, चार्ट खोल के रख, जब भी मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ साइन एक्स तू लिखेगा। मैंने बोला था भाई ऐसा एक डब्बा बना, ऐसा एक तू डब्बा बना, नीचे को तू लिख लोअर लिमिट, ऊपर को तू लिख अपर लिमिट। अपर लिमिट लिख दी। एक्स में, एक्स में जो ये है ना लिमिट्स है, सबसे पहले अपर लिमिट को लिख, आई लिख, आई इज इक्वल टू साइन आएगा तेरा, एक्स की जगह क्या लिखेगा तू, अपर लिमिट। अपर लिमिट लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया सर। माइनस लगा बीच में, जैसा यहाँ पे एक माइनस तुमने लगाया था, अगेन तू साइन लिख, और एक्स, एक्स की जगह तुझे क्या रखना है, 0। ठीक है, अब भाई किसी अंधे को भी दिख रहा होगा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, तो आई की वैल्यू 1। 1 आ गई कि नहीं आई भाई? इतना सा है भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ कुछ भी करना ही नहीं है, कुछ भी करना ही नहीं है। सिंपल जो तू अभी तक करते आया है ना इंटीग्रेट, वही इंटीग्रेट कर, बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ध्यान रख, कि इसमें अपर लिमिट दे दी है, इसमें लोअर लिमिट दे दी है। भाई सब बताऊंगा मैं, क्या है ये अपर लिमिट, क्या है ये लोअर लिमिट, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, उससे पहले तू देख ले एक एग्जाम्पल और। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तुझे, ठीक है, y इज इक्वल टू ई की पावर x है ना, ठीक है, इंटीग्रेटेड इन 1 to 2। ठीक है, कैसे करेगा तू? यार सर अब तो मैं बोर हो चुका हूँ, अब तो मुझसे भी आ गया है कि मैं यहाँ 1 और 2 लिख दूंगा और यहाँ dx लिख दूंगा, इंटीग्रेशन लगा के i इज इक्वल टू ई की पावर x। ई की पावर x का इंटीग्रेशन भाई चार्ट खोल, वहां पे देख ई की पावर x ही होता है। सर आपने बोला था ऐसा डब्बा बनाना, नीचे लिखना है लोअर लिमिट को, ऊपर लिखना है अपर लिमिट को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर आपने बोला i इज इक्वल टू एक्स में रिप्लेस करना सबसे पहले अपर लिमिट को, तो ई की पावर में कर दूंगा 2। सर फिर बीच में लगाना माइनस, और x में फिर से लिमिट रिप्लेस करना है लोअर लिमिट को, तो e की पावर x की जगह में लिख दूंगा मैं 1। यही होगा भाई इसका आंसर। इतना सही आंसर है, जिसे सॉल्व करना है वो उसके आगे कर सकता है सॉल्व, हम तो यहीं छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया भाई, एक आध और एग्जांपल देखता हूँ यार, क्या मेरी पुस्तिका में और कोई एग्जांपल है जो आपको और खुश कर सके? मुझे लगता है इतने एग्जांपल काफी हैं यार, 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, आप और अच्छे अच्छे एग्जांपल कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाउ टू मैंने आपको लिखवा दिया है। डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, सेम जो डेफिनेशन इंटीग्रेशन की बताई ना मैंने, वही डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी है। ठीक है, बस वो एक लिमिट में होता है, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है, वो बाउंड्रीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। 0 to पाई बाय 2, 3 to 4, नीचे क्या लिखा था मैंने उस वाले क्वेश्चन में, 1 to 2, है ना, 1 to 2, ये देख लो। बस ये बाउंड्रीज है, इस बाउंड्री में ये इंटीग्रेट होता है। अब भाई दिल थाम के हर कोई बच्चा बैठ जाएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, इतनी देर से जो बकवास कर रहे हैं ना हम सर, ये फॉर्मूला ये सब तो सर कोई भी बता देगा, आप अलग क्या बता रहे हो। अलग भाई मैं अब बताने वाला हूँ, जैसा मैंने डिफरेंशिएशन में करा था ना पोस्टमार्टम, वही करने वाले हम फिर से। सो अब ना देखो, पहली डेफिनेशन मैंने बोली एंटी डेरिवेटिव, प्रूव करके दिखाया था कि क्यों एंटी डेरिवेटिव है। तीसरी डेफिनेशन जो मैंने बोली थी ना, दूसरी तो थी समीशन, उस पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे उस पे। इसी ये जो भी मैं बताने वाला हूँ ना, ये दूसरी डेफिनेशन और तीसरी डेफिनेशन तीनों का मिक्सअप है। ठीक है, तो लेकिन मैं दूसरी डेफिनेशन को, तीसरी डेफिनेशन को ज्यादा मानता हूँ, जो कि है एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। इस लाइन को याद रख, इस लाइन को याद रखना भाई, पूरी फिजिक्स में तुझे मजा आएगा, पूरे मैथमेटिक्स करते टाइम ना तुझे मजा आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक और बार लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सर चित्र वित्र कुछ बनाओ यार, बहुत देर हो गया, कुछ अच्छा सा देखा नहीं मैंने, है ना। आजा भाई, खास आपके लिए, खास आपके लिए लेके आए हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक सेकेंड यार, ये क्या हो गया? ओके, बहुत, चलो भाई।
यार इंटीग्रेशन स्टार्ट होते हैं, है ना, ठीक है। एज आई सेड, ग्राफिकली मैंने क्या बोला था, फिजिकली इट इज समीशन ऑफ इनफाइनाइट पार्ट्स, ग्राफिकली इट इज एरिया अंडर द कर्व। तो ग्राफिकली प्रूव करने के लिए ग्राफ की तो जरूरत है ही, तो ग्राफ बना दिया भाई, ठीक है। अब ग्राफ बना दिया सर, तो कोई फंक्शन तो लो जिसको इंटीग्रेट करना है। सो लेट्स टेक अ फंक्शन, लेट्स टेक अ सिंपल फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स। इससे सिंपल तो क्या ही लेके आऊं मैं। और ये भाई एक लाइन का इक्वेशन है, मतलब 100 बार बोल दिया, किसी ने बोला ना सर ने नहीं पता है, सर फोड़ लूंगा भाई मैं अपना, सर फोड़ लूंगा मैं, क्योंकि मैंने हजारों बार, मतलब जब से मैं अपना, मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए, मैंने आपको कर्व्स पढ़ाए, मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया, नाउ मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, हर जगह इस एग्जांपल को जरूर लेता हूँ मैं। y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स कैसा होता है ना, अब तो बच्चों भाई नींद से उठ के बता देना चाहिए आपको कि सर y इज इक्वल टू जो x होता है ना, आप सबसे पहले दूसरा कलर लो और ऐसे डाल दो, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट्स मैंने नहीं बनाए थे, आई एम सो सॉरी, इफ दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स सर, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई। तो y इज इक्वल टू एक्स ये होता है। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये थोड़ी ना बता रहे तो y इक्वल टू एक्स, आप बता रहे हो एरिया अंडर दी कर्व, है ना, ठीक है। यार अब देख भाई मेरे बात बता, अगर y इज इक्वल टू एक्स मैं बोलूँ इंटीग्रेटेड भाई, यू विल बी राइटिंग इट y इज इक्वल टू एक्स dx, ठीक है। लेकिन मैं अगर फिर से बोलूँ डेफिनेटली इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इन 2 to 3, यहाँ पे इंटीग्रेट करो भाई। और सॉरी, इससे भी अच्छा ना एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बोल दूं 0 to 3 पे इंटीग्रेट कर भाई इसको, तो आप लोअर लिमिट लिखोगे 0, अपर लिमिट लिखोगे 3, इंटीग्रेशन पे आओगे आप लिखोगे सर आपने बताया था x की पावर 1 दिख रही है, तो x की पावर 1 अगर है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1 विच इज इक्वल टू x की पावर 2/2, सिंपल, कुछ बड़ा नहीं किया अभी मैंने। सर आपने बताया था डेफिनेट में हमेशा ऐसे डब्बा लगाना रखता है, नीचे रहता है लोअर लिमिट, ऊपर रहती है अपर लिमिट, बिल्कुल रहती है भाई। इसको करोगे सर आप सॉल्व, जिसमें x को रिप्लेस कर दोगे आप पहले 3 से फिर 0 से, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 लिख दोगे सर आप, माइनस लिख दोगे आप 0 स्क्वायर बाई 2, ये पार्ट तो भाई जा रहा है वैसे ही 0 में, और ये आ रहा है भाई 9/2, 9/2, ठीक है। तो सर ये आ गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मुझे मिला है 9/2, ठीक है। अब सर ये इंटीग्रेशन करने के लिए तो ये तो हम पहले भी कर रहे थे, अभी एनालिसिस में हम नया क्या कर रहे हैं यार, अब देख तू, अगर मैं बोलूं यहाँ पे लेना है तुझे 3, यहाँ पे लेना है तुझे 2, यहाँ पे लेना है 1, और ये तो तेरा 0 0 है, ठीक है। मैं तो उससे बोल रहा हूँ भाई ये 3 है ना, ये पॉइंट में कहीं 3 होगा, ठीक है, और 3 पे इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 3 ही होगी, 3 ही होगी, अंडरस्टूड है। y इज इक्वल टू एक्स चल रहा है ये लाइन, ठीक है, 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो y और x की वैल्यूज इक्वल रहती है 45 डिग्री का जब एंगल रहता है, तो इसको थोड़ा सा मिटाओ, और मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे 3 है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई मुझे ना इतना पूरा पूरा, सॉरी दूसरा कलर लेता हूँ मैं, दूसरा कलर, इतना पूरा 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 यहाँ तक का मुझे एरिया चाहिए, एरिया, ये क्या है एरिया, कैसे करके कैलकुलेट करोगे सर, ये कुछ ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ट्रायंगल विद हाइट, ट्रायंगल विद हाइट ऑफ 3, ट्रायंगल विद बेस ऑफ 3, ओके। नाउ कैलकुलेट द एरिया, एरिया क्या होता है किसी ट्रायंगल का, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, तो परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस होता है, तो हाफ ऑफ 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9/2, एरिया, एरिया। अब भाई आंख बंद कर ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग कुछ चीज को जज करने वाले हो, अभी आप कुछ चीज देखने वाले हो यहाँ पे और जज करोगे आप, देख लो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये भी 9/2, ये भी 9/2, भाई क्या माजरा चल रहा है यहाँ पे, क्या माजरा क्या है सर। भाई इंटीग्रेशन का जो मतलब है ना, मैंने आपको तीसरी डेफिनेशन बताई, इट इज एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, देखो ये है ना लाइन है, जिस लाइन को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कंटेन किया है ना, इस लाइन ने जो एरिया कंटेन किया है, वो नीले, देखो नीले नीले पार्ट से जो सेड किया मैंने यहाँ पे, इस एरिया को ही आप इंटीग्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हो, यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन में, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये सारी चीजें,
इस एरिया को इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन को लाया, इस एरिया को निकालने के लिए, समझ रहे हो आप? इस एरिया का हमको फॉर्मूला ना लगाना पड़े, हमें अटपटे टाइप के जब हमको कर्व मिल जाए तो हम कैसे करके एरिया निकालेंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन को दुनिया में लाया गया भाई, इतनी बड़ी खोज करी गई, इतनी बड़ी खोज है इंटीग्रेशन। ठीक है, कि आप इतना सिंपल फॉर्मूला लिखते हो और आपको 9/2 मिल जाता है, जो कि है एरिया एरिया एरिया। सिर्फ इसका ही नहीं, जितनी चीजें अभी तक हमने इंटीग्रेट करी ना, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, 1/x लॉग एक्स हो, सबका आपको कर्व मैंने दिखाया है, सबका एरिया कैलकुलेट कर रहे थे इतनी देर से हम, एक्स एक्सिस के साथ एरिया क्या फॉर्म कर रहे हैं वो, एक्स की रिस्पेक्ट में मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो एक्स एक्सिस के साथ जो ये एरिया बनाई है, ये लाइन, ये जो लाइन जा रही है मेरी यहाँ पे, इस लाइन ने जो यहाँ एरिया बनाया है, एरिया कंटेन किया है, वो एरिया निकला इंटीग्रेशन से। कितनी आसानी से निकाला है सर आपने इसको, बिल्कुल यार। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे ना दूसरी डेफिनेशन बता दूं, दूसरी डेफिनेशन बताता हूँ। एक बात बताओ, अगर जीरो नंबर लाइन बनाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ही है भाई, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए बताया मैंने, 0 1 2 3, मेरी लाइन कुछ ऐसी गई, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स। एक बात बताओ, 0 और 1 के बीच में 0.1 0.2 0.3 0.4, ठीक है, ये होंगे। 0.1 और 0.2 के बीच में 0.01 0.02 0.03, भाई साहब ऐसे करते जाऊंगा सब तो 10 जीरो लगा दो, 0.000002, ठीक है, ये कहाँ होगा, ये 0.000001 और 0002 के बीच में होगा। इतने से पार्ट में 0 और 1 के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। इन सबका समीशन एरिया के थ्रू हमको मिलता है, एरिया के थ्रू, इन सबका जो समीशन है ना एरिया के थ्रू हमको मिलता है। इतने सारे पॉइंट को हम जोड़ते नहीं है, उनका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। और एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन से, तो क्या इंटीग्रेशन मुझे इन इनफाइनाइट पॉइंट्स जो 0 और 1 के बीच में जो इनफाइनाइट पॉइंट है 0.0001 0.0002, इन सबको समीशन नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है यार, एरिया में तो वो भी आ रहा है, मेरे एरिया में एंट्रेंस करके है भाई वो तो कितनी आसानी से इंटीग्रेशन आपको इतनी टफ चीज कैलकुलेट करके दे रहा है, जिसको करने के लिए सालों निकल सकते हैं भाई, है ना। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि 0 और 1 के बीच में सारे पॉइंट्स को लिखो और फिर उनको समेशन करो, करते रह जाओगे भाई। लेकिन इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन है जो आपको बस एक फंक्शन इस पॉइंट के बीच में क्या कितने समीशन आ रहा है ना इनफाइनाइट पार्ट्स का, वो बता देता है, कितनी आसानी से बता दिया आप। ठीक है यार, तो सम अप करते हैं, चीजों को कंक्लूड करते हैं भाई, है ना। ठीक है, ज्यादा लंबा मैं इसी चीज को नहीं बोलती रहूंगा, एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व है, आपको समझ में आ गया है। एक और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इट इज एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इट इज एरिया अंडर द कर्व, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो भाई बढ़िया सा आ जा, यहाँ पे ये बन जा, दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, अब मैं ही बना देता हूँ लो। अब अगर ना मैं बना दूं ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सॉरी 4ax, पैराबोला अगर मैं बना दूं ना यहाँ पे पैराबोला, इसका अगर मैं आपको बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2a, तो मैं बोल देता हूँ 1 है भाई। यार इस फंक्शन को नहीं लेता मैं ऐसा फंक्शन लेना चाह रहा हूँ ना जो एरिया आप देख सको, जैसे लाइन का आपने अभी एरिया देखा था ना, साइन एक्स बनाते हैं भाई। अब साइन एक्स मैं पहले पढ़ा चुका हूं भाई, कोई ये मत बोल देना प्लीज सर साइन एक्स ही नहीं पता हमको कैसा दिखता है। साइन एक्स मैं पहले पढ़ा चुका हूं भाई, ठीक है। साइन एक्स का कर्व जो रहता है ना कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो साइन एक्स 0 पे 0 होता है, सबको पता है, पाई/2 पे ये 1 होता है, पाई/2 पे ये 1 होता है, पाई पे अगेन ये 0 हो जाता है, पाई पे अगेन ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ना सर इतना एरिया मेरे को कैलकुलेट करके निकालना है, ये जो साइन का कर्व है, ये जो साइन एक्स है, वाई इज इक्वल टू जो साइन एक्स है, इसने इस 0 और पाई के बीच में कितना एरिया, यहाँ पे इस लाल कलर से जो एरिया मैं दिखा रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ, कितना एरिया कंटेन किया है वो आप निकाल के बता दो मेरे को।
अब भाई मैं यहाँ पे थोड़ी ना जाके नापता रहूंगा यार, तूने मुझे कर्व दे दिया, मैं बस करने वाला हूँ इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना है क्योंकि मुझे एरिया चाहिए एक लिमिटेड पार्ट का, तो लिमिट जब मेरे को लगानी है तो मैं दे लूंगा अपनी लिमिट्स को। मेरी बाउंड्रीज क्या है यहाँ पे, 0 से पाई, 0 से पाई, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिख दूंगा मैं। साइन एक्स का मुझे पता है सर माइनस कॉस एक्स होता है इंटीग्रेशन, मैं लगा दूंगा एक डब्बा जो कि मैंने बता चुका है डेफिनेट इंटीग्रल में, 0 से पाई लिख दूंगा। ठीक है, एक्स की जगह बस मुझे रखना है क्या, अपर लिमिट को पहले, तो पाई रख दो, माइनस करूंगा मैं माइनस ऑफ कॉस, ठीक है कॉस, और एक्स की जगह अगेन 0 रख दो। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है, और पाई इज कॉस पाई होता है -1, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस थिंग इज 1, माइनस माइनस प्लस 1 ये हो जाएगा 2। ये जो एरिया है ना भाई 2 यूनिट एरिया है, 2 यूनिट एरिया। इधर पे जो इसने एरिया सस्टेन किया ना, ये 2 यूनिट का एरिया सस्टेन किया है। आई लिख दो या ए लिख दो, अब तो एरिया भी लिख दोगे ना आप, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया एनालिसिस में आपको यार, इस चीज को मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी, मैं आपको ये बता सकूं कि मैंने एक डेफिनेशन लिखी थी कि इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व। मैंने एक लाइन ली y इज इक्वल टू एक्स, मैंने उसको इंटीग्रेट किया और आपको बताया कि किसी लिमिट 0 से 3 में इंटीग्रेशन की वैल्यू 9/2 आती है। मैंने आपको बोला यार ये लाइन ने ना यहाँ एक एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया 0 से 3 तक में कवर करके रखा हुआ वो निकाल दो। आपने निकाला, ट्रायंगल वेंगल का फॉर्मूला लगा के 9/2 आया। इससे प्रूव हुआ ये चीज कि जो इंटीग्रेशन है हमको एरिया ही देता है, कि उस फंक्शन ने उस कर्व ने उस एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया सस्टेन करा हुआ है, कितना एरिया कवर करके रखा हुआ है, बस सिंपली हमको ये निकलता है इंटीग्रेशन से। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया भाई आपके लिए, साइन एक्स मैंने लिया, साइन एक्स मैंने बोला 0 से पाई तक कितना एरिया को कवर करता है, साइन एक्स को आपने इंटीग्रेट किया, ठीक है, और पूरी वैल्यू आपको मिल गई 2। तो ये था भाई इसका एनालिसिस, बहुत छोटा एनालिसिस था, ज्यादा टाइम लगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ना सिंपली एरिया अंडर द कर्व, बस इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व, आप इंटीग्रेट करो आपको एरिया मिलने वाला है। तो चलो भाई ये था आज के लिए, ठीक है, बढ़िया, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया ये लेक्चर, और आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। तो ये आखिरी लेक्चर था हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट सीरीज में बताने वाला था फिजिक्स के लिए। तो ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इंटीग्रेशन में मैंने सब कुछ बता दिया यहाँ पे, भाई इंटीग्रेशन इज अ बिग पार्ट। आप अगर मैथ्स में पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल हैव टू गो थ्रू मेनी थिंग्स इन इंटीग्रेशन, ठीक है, लेकिन ये इतना इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स में आपको अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद, अब मैं काइनेमेटिक्स चालू करने वाला हूँ इसके बाद। काइनेमेटिक्स में ना आपको डेफिनेट फंक्शन, मैथमेटिक्स का तो सब कुछ बता दिया मैंने, तो आपको वेक्टर्स पढ़ा दिया, आपको फंक्शन पढ़ा दिया, आपको बेसिक कर्व्स बता दिए, आपको मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बता दिया। अब मैथमेटिक्स इज नॉट अ हर्डल फॉर यू, ठीक है। आप ये लेक्चर्स को 2 बार देखो, 3 बार देखो, नोट्स बनाओ, समझो, नहीं समझ में आता है कमेंट्स करो आप, मैं फिर से उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चंस लगाओ, सारी चीजें हो जाने वाली। अब इसके बाद जब हम काइनेमेटिक्स में जंप करेंगे ना, और वहां पे जब हम चीजें करेंगे तो आपको ना लगेगा नहीं कि मुझसे मैथ्स नहीं आती, आपको अब मैथ्स आती है, ठीक है। तो ये था यार आज के वीडियो में, होप यू लाइक दिस। तो इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और एंड करने से अगेन पहले भाई, पहले ये क्या हो रहा है भाई, पहले हमारे बारे में जानने से पहले कुछ छोटी सी बातें फिर से, कि सब सारी चीजें तो आप जानते ही हैं, बस इस डायनेमिक डोज को यार, डू फॉलो दिस चैनल, डू फॉलो दिस इंस्टाग्राम पेज डायनेमिक डोज ____। मैं लिंक में भी डाल देता हूँ इसको, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल देता हूँ मैं। तो डू फॉलो दिस, और मिलते हैं अब ओरिजिनल फिजिक्स में। बाय बाय।